नमस्कार, मैं हूं सुल्ताना। एमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 में, जहां पे आम आदमी पार्टी के एमसी उम्मीदवार सुमन सैन जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या हाल चाल मैम? बढ़िया जी। चुनाव कैसा चल रहा है मैम? बहुत अच्छा चल रहा है मैम। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है मैम? बहुत अच्छा मिल रहा है मैम। 100 में से 100 मिल रहा है जी। जी हाँ जी। मैम, सबसे पहले मैं पूछूंगी कि आपका ये विचार कहाँ से आया कि मुझे ये पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए? मेरा विचार कोई भी नहीं था जी। जी। सच बात बताऊँ आपको, मेरे हस्बैंड की लगन है, इनके साथ हैं। जी। लोगों को क्या कहना चाहेंगे मैम? लोगों को यही कहना चाहूँगी जी, मेरे सभी वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हम आभारी हैं उनके, और उन्होंने इतना प्यार, इतना सहयोग दिया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आने वाली 26 तारीख को सब झाड़ू पे मोहर लगाएं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। बातचीत करते हैं वार्ड के इंचार्ज मुकेश सेन जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो मेरे वार्ड निवासियों को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। भी मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते रहते हैं, और उनकी एनर्जी से ही मैं चल रहा हूँ। जी। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ, पिछले मेरा कोई इरादा नहीं था भी मैं इलेक्शन लड़ूँ या वो करूँ। जी। मेरे को मेरी पब्लिक ने ही वो किया भी आप इतना कुछ जो कर रहे हो समाज सेवा, जी। तो आपका हक बनता, और उन्होंने मेरे को चुन के आगे भेजा है, और मैं उसके लिए मैं एक सर, जैसे वार्ड नंबर 6 में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, कौन से और कार्य हैं जो आप और करना चाहेंगे? मैं से सबसे बड़ी बात तो ये थी, बहुत कार्य है भी, क्योंकि ये 70 सालों का गंद है, जी। कोई ये नहीं भी आज का है। जो अकाली सरकार थी उन्होंने, आपने पता है भी, एक तो सबसे पहले बहुत ही बेड़ा गर्क करे यहाँ का, गलियाँ बहुत थोड़ी कम करी, सीवरेज लाइन बिल्डर ने काटी थी, उस टाइम की डली हुई थी, कुछ हम डला चुके हैं, कुछ और आगे डलनी है। तो ये कार्य यही है जो सीवरेज का मेन, सबसे पानी सीवरेज की प्रॉब्लम होती है। हमने 2 नए ट्यूबवेल लगवाए हैं। जी। तो और भी मेरे वार्ड में भी बहुत समस्या है। अजीत इनकलेव जो हमारा है, उसके अंदर पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं होया। तो अब की बार मैंने बहुत बार उसमें काम करवाने की कोशिश करी, लेकिन पार्षद जो था वो हर बार उस काम को रुकवा देता था। तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो अब मैंने वहाँ पर काम चलवा रखे हैं। पहले बरसाती पानी के लिए उसमें पाइप डलवाया अजीत इनकलेव में। अब मैं वहाँ पर जो है रोड का कार्य चल रहा है, और उनकी समस्या जो है पानी की है। मुझे जो पार्षद सुनते हैं, तो मैं आने वाले टाइम में, एक तो अजीत इनकलेव में हमारे ट्यूबवेल लगेगा जी, और दूसरा एक उनकी सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तकरीबन इस एरिया से 5 फुट डाउन है। तो उसके लिए मेरे मास्टर प्लान पहले से ही तैयार हैं भी क्या क्या करना है, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड काम कर रहा हूँ, और मुझे एक जो मान लो नागरिक यहाँ का होने के नाते, और एक दुख सुख का पता है मेरी पब्लिक का क्या दुख है जी। तो वो चीज़ की मैं मद्देनज़र रखते हुए मुझे पता है भी सीवरेज की बहुत प्रॉब्लम है। तो उनकी सबसे पहले वो सीवरेज की प्रॉब्लम दूर करूँगा जी। दूसरी, लाइट की हद तक तो समस्या होगी है हल, लेकिन अभी और ज़्यादा है। तो जैसे तारों का जाल बिछा हुआ है वो दूर करना है, और काफ़ी काम अभी बहुत है। एक जो हमारी आज मैंने पिछले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर जो सरकार आई है आम आदमी की, जब से मुझे वार्ड इंचार्ज बनाया सरकार ने जी, उस टाइम से मैं काम लगा हूँ। आज मेरे वार्ड में कोई भी आके विरोधी ये नहीं कह सकता अभी पंजाब सरकार ने काम नहीं किया जी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कुलजीत सिंह रंधावा एमएलए साहब का। वो मेरे को छोटा भाई मान के इतना प्यार करते हैं, और मैं सच बताऊँ आपको, कई बार तो ये जो काम हुए ना, ये जिद कर के लिए मैंने भी, मुझे नहीं पता मेरा काम होना चाहिए जी। वो कहता अपना पर्सनल तो काम तो है ही नहीं, मुझे मेरा नहीं चाहिए, मैं तो अपना घर बार छोड़ के पब्लिक के लिए लगा हूँ। मुझे तो मेरी पब्लिक की सेवा के लिए मुझे काम चाहिए। जिद कर करके मैंने और वो काम करवाए हैं और करवाते हैं, और बहुत अच्छा प्यार। तो मैं एमएलए साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे वार्ड में मैं आपको बताऊँ, मैं यानी कि 10 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के हमने, जो पंजाब सरकार का जो हेल्थ इंश्योरेंस का है, वो भी तकरीबन लोगों का बनवा दिए हैं भी। आने वाले टाइम में किसी को सुख दुख की प्रॉब्लम हुई तो वो भी 10 लाख के इंश्योरेंस करवा दिए। 90% बिजली के बिल फ्री आ रहे हैं जी। देखो गर्मियों में तो थोड़ा सा होता है, सर्दियों के अंदर आप मेरे वार्ड में किसी ने जाई पूछ लो, 90% लोगों को बिजली बिल फ्री आ रही है जी।
और सबसे बड़ी हमारी जो पहचान थी यहाँ की वो थी सेको पैलेस के पास उतर जाओ, डकोली मोड़ पे उतर जाओ, ये हमारे नाम से पहचान थी। आज हमने लाइट वाला बोर्ड लगवा के एंट्री गेट, उससे आज हमारी पहचान जो है वार्ड नंबर 6 की पहचान हो रही है। लोग ऐसा काम किया है, यानी कि पब्लिक ने मेरे को साथ दिया और उनके आशीर्वाद से आज वहाँ पर सेल्फियाँ लेके जाते हैं और आज पहचान बन गई भी। वार्ड नंबर 6 भी है, हाईवे से भी दिखता है। गेट नंबर 2 से पंचकुला से जब आते हैं वहाँ उस हाईवे के ऊपर एक मैंने बोर्ड लगाया लाइट वे का। और आने वाले टाइम की मेरी जो प्लानिंग है, मास्टर प्लानिंग है, मेरे वार्ड को मैं एक, जैसे इधर चंडीगढ़ लग गया, इधर पंचकुला लग गया, ट्राई सिटी का हिस्सा है, लेकिन बहुत बेहतर बुरी हाल थी पहले तो, जो 5 साल पहले आवारा पशु और बहुत ज़्यादा थी। तो अभी भी समस्याएं हैं कुछ। हमारी आगे योजनाएं जैसे जैसे आप लोगों का आशीर्वाद और बना रहे, तो मैं मेरे वार्ड को, मेरी प्लानिंग सारी है भी मेरे वार्ड को मैं स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट करने की मेरा जुनून है जी। और ये चीज़ का मेरा एक और है, मेरा जो आज हमारे कम्युनिटी सेंटर हाल हैं बहुत उनकी जर्जर हालत थी, उनमें काम चल रहा है। पार्कों के अंदर मैंने ओपन जिम लगवाई है पहली बार, जो मान लो 40-50 साल होगी जो यहाँ को इसको बस इस एरिए को, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा क्योंकि बार ही हमसे आते थे और उनकी कोई वो नहीं थी। आज हमारा जो जुनून है, अभी जो 2-3 कैंडिडेट उठ रहे हैं इनको तो फुर्सत ही नहीं है अपने उससे, और कभी आज तक न कोई समाज सेवा का या कोई छोटा मोटा कोई कार्य करवाया हो वार्ड का, तो बता दी हमने ये काम करा छोटा मोटा भी। और मैं पिछले 5 साल से मेरे जनता के लिए 2400 घंटा खड़ा हूँ। मैं ना रात देखता ना दिन देखता। मेरे को मेरी मिसेज भी ये कहती है भी आप क्या इतना वो करते हो पब्लिक के लिए। मेरा तो मैंने एक संकल्प ले रखा है, मेरी पब्लिक पहले है, मैं घर बार भी छोड़ देता हूँ मेरी पब्लिक के लिए, सुख दुख के लिए उनके 2400 घंटा साथ खड़ा हूँ। यूथ के लिए आप क्या कर रहे हैं आगे, या क्या क्या किया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैम यूथ के लिए मेरी आगे प्लानिंग है कई, क्योंकि जो मैं एक जो लोग घोषणा करके ड्रामेबाजी करते हैं वो नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा और फिर मेरा यूथ बोलेगा आप भी कुछ किया है। मेरी बहुत प्लानिंग है, बुजुर्गों के लिए प्लानिंग है मेरी, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हमने बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी तो एक शुरुआत है, बगैर पावर इतना कुछ करा है। जब मेरी पब्लिक ने मेरे को पावर दे के, कलम की ताकत देगी, चुन के भेजेंगे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा काम करने की इच्छा रखता हूँ। और ये नहीं देखता अभी दिन रात क्या है, लोग तो दोपहर में एसीएम्स होते हैं और मैं जब लेबर लगी होती है, ठेकेदार लगे होते हैं, तो उनके साथ खड़ के काम करवाता हूँ। आप पब्लिक से जाके मेरी पूछो जी, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है सर? बहुत अच्छा है जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भी उन्होंने ही मेरे को उतारा है, ऑन ग्राउंड उन्होंने उतारा है भी आप इतना कुछ कर रहे हो। जब आपको बगैर एक कलम की पावर के वो कर रहे हो, तो जब आपको एक पावर मिल गई तो आप हमारे लिए, उनको विश्वास है भी और अच्छा करें जी। लोगों को बहुत क्या अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ भी मेरी जनता का जो आपका आशीर्वाद और प्यार है ऐसा ही बना रहे। और आप लोगों ने ये लगता है, कोई नहीं बोलता ये वर्डिंग, आपको ये लगता है भी ये आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा आपको आगे विकास करेगा। मेरा एक ही नारा है, विकास किया है विकास करेंगे जी। या मैं यही कहता हूँ भी आने वाली 26 तारीख को आपने मुझे विजय बहू का आशीर्वाद दिया तो मेरे वार्ड का नक्शा चेंज होएगा। आपने पीछे भी जो एमसी बनाया था, जब उस टाइम भी मैंने आपसे वादा किया था भी ये नहीं करेगा मैं करूँगा, तो उसने नहीं किया, तो आपको मैंने करके दिखाया ऑन ग्राउंड। आज आप लोगों से ये वादा करता हूँ, जब आपने मेरे को खुद को एमसी बना दिया और आपने मेरे को आशीर्वाद दे के, मेरी मिसिज सुमन सैन जो आज पार्षद उठ रही है, इनको टिकट मिली है पार्टी की तरफ से, तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया। अब भी एक ईमानदार और अच्छी छवि का बंदा है और काम के बारे में उनको ही पता है। मैं मेरे अफसरों को भी यही बात करता था, अक्सर आप लोग जो हो तो हम हैं, कोई ऐसे नहीं बोलता, पावर का हमने कोई वो नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक की समाज सेवा के लिए लगे।
मैं आरुषि हूँ, वार्ड नंबर 6 की मेंबर हूँ। ग्रीन सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर के रूप में काम करती हूँ। जी, जैसे वार्ड नंबर 6 में एमसी सुमन मैम खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने पहल करी। 4 साल पहले इनके हस्बैंड ने और इन्होंने पहल करी वार्ड को सुधारने में। जी। इन्होंने बहुत काम करवाए हमारे वार्ड में, लाइक रोड्स बनवाई हैं, सीवरेज पाइप्स डलवाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया है, हमारे मतलब ये वाटर पाइप्स डलवाई हैं, सारे काम इन्होंने किए हैं। तो अब इनको हमने अपनी तरफ से चुना है कि ये आगे जाएं, एमसी के रूप में काम करें और हमें सपोर्ट करें। हम इनका सपोर्ट करेंगे तभी ये हमें सपोर्ट करें। हाँ जी। लोगों को क्या अपील क्या करना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आने वाली 26 तारीख को इनको इनके झाड़ू पे वो मोड़ लगा के इनको विजयी बनाएं और इनको आशीर्वाद दें। नमस्कार सर, नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। सर, मैं पूछना चाहूँगी विपक्ष पार्टियों के मुकाबले में आपकी पार्टी को बेहतर क्यों माना जाए? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, लास्ट 8 ईयर से जुड़ा हूँ। जी और जो मुकेश जी के साथ है, मैं पिछले 6 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ एक वार्ड इंचार्ज के रूप में। जी अभी जो आपने क्वेश्चन किया है कि विपक्ष पार्टियों के मुकाबले हम आम आदमी पार्टी को बेहतर क्यों मानते हैं, इसका सबसे पहले आंसर मैं ये देना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जो है अपने काम से जानी जाती है। हमने इस सोसाइटी में जो काम किए हैं वो सोसाइटी में जैसे ममता इंक्लेव में हो गया, सड़कों का पूर्ण निर्माण कराया है। और अभी जो आप देख रहे होंगे जो पार्कों में जैसे ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो कम्युनिटी सेंटर है उनकी जो स्थिति थी वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब पहले के मुकाबले जो अब की स्थिति है आप ये देख सकते हैं, अभी उनका जो पुनर्निर्माण है बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। 2 ट्यूबवेल नए लगाए गए हैं सोसाइटी में। इसके अलावा जो बिजली के दिनों में जो कट्स लगते थे, लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस समस्या का हल जड़ से ख़त्म कर दिए उस समस्या को, क्योंकि जो छोटे ट्रांसफार्मर थे 100 किलोवाट के, उनको 200 किलोवाट में अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोसाइटी का जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, उसमें अभी जो लाइटिंग का बोर्ड लगा है, पेड़ पौधों का निर्माण करवाया है। सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत अच्छी हो गई है, जिससे लोगों में बहुत उत्साह और जोश है। और सभी जो ये यहाँ के जो युवा हैं वो एक इतने उत्साह से काम कर रहे हैं, लोगों में इतनी उमंग है और एक बहुत ज़्यादा जिस जज्बे से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मुकेश सैन जी में और सुमन सैन जी का जो मैं जज्बा देख रहा हूँ, समाज सेवा के रूप में जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे उस समाज सेवा के प्रति बहुत निष्ठा है इनके मन में। इसीलिए सभी जो हमारे समाज के जो कार्यकर्ता है, इस पार्टी के जो कार्यकर्ता है जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और लॉन्ग टाइम तक ये समाज सेवी के रूप में कार्य करेंगे और बहुत दूर तक जाएंगे। जी, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है और लोगों को क्या अपील क्या करना चाहिए? मैम, लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस अच्छा आ रहा है। हम सुबह और शाम को जैसे डोर टू डोर अब जैसे वोट कैंपेनिंग करते हैं, तो लोगों में जो जोश है वो हमारा जो पार्टी का मुकाबला है, कोई भी दूसरी पार्टी वो इसके टक्कर में नहीं है। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो है, जो आम आदमी पार्टी के जो वोट मिलेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे, काफ़ी वोटों से आगे जाएगी। एक जो शानदार जीत होगी, ये इतिहास में एक दर्ज ऐतिहासिक जीत होगी। जी, लोगों को अपील क्या करना चाहिए? मैम, लोगों से मैं यही अपील करता हूँ, आने वाली जो 26 तारीख है इसमें झाड़ू के निशान पे वोट लगाएं। और ये जो डिसीज़न है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, क्योंकि एक जो अपना लीडर चुनना एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा इस डिसीज़न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मतलब एक सीरियसली तौर पे लें इस डिसीज़न को, क्योंकि एक लीडर को चुनना समाज के लिए डिसीज़न लेना बहुत बड़ी बात है। और आप झाड़ू के निशान पे वोट लगाएं और सुमन सैन जी को मैक्सिमम वोटों से आगे लेके जाएं। जी नमस्कार, मैं आशा। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आने वाली 26 तारीख को सुमन सैन जी को जिताएं और झाड़ू पे मोहर लगाएं और उनको आशीर्वाद दें। आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं वार्ड नंबर 6 की निवासी हूँ। जी, जैसे मैम आप चुनाव के लिए घर घर जा रहे हो, हाँ जी। क्या लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों की रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों को? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, 100 में से 100% है। जी, लोगों का यही कहना है कि हमारी वोट झाड़ू पे ही लगेगी। जी, इसलिए 26 तारीख की आने वाली डेट झाड़ू पे ही मोड़ लगनी चाहिए और सुमन सेन को जिताना चाहिए। जी। आपका नाम? कमलजीत कौर। मैम, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? 100% है मैम, 100% रिस्पॉन्स है जी। वो सुमन के एक कॉल पे हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। उनसे पहले तैयार होता है कि चलो ऑफिस चलते हैं। जी, हाँ, अपील क्या करना चाहेंगे लोग? अपील ये करना चाहते हैं कि आने वाली 26 तारीख को हमारी बहन सुमन सैन के जो झाड़ू का बटन है उस पर मोहर लगा के उनका 100% आशीर्वाद दें और उन्हें जिताएँ। नमस्कार जी, नमस्कार आपका जी। नाम? मेरा नाम नीता सप्रा है।
मैं इस वार्ड में 10 साल से रह रही हूँ जी। और मुकेश को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जी जी मैम, गेट नंबर 2 की समस्या थी, क्या वो हल हो गई है? गेट नंबर 2 की समस्या ऐसे थी, पहले यहाँ पर कोई गेट नहीं लगा हुआ था, यहाँ से जानवर बहुत आते थे, जी। गाय होगी, बैल होगी, बहुत लोगों को परेशान करते थे। रोज़ ना कोई एक्सीडेंट हुआ रहता था, तोड़ फोड़ रोज़ होती थी। जी। हम लोगों ने मुकेश को, मैंने एक ही बारी बोला, मुकेश जी यहाँ पर एक गेट लगवा दो, है समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने एक ही बारी कहने से ना गेट लगवा दिया, हमारे को दोबारा बोलने का उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। इसलिए हम उसको इतना आशीर्वाद देंगे जितना कि वो ले भी नहीं सकेगा। जी जी। और कौन कौन से कार्य हैं जो उनकी तरफ से किए गए हैं? उनकी तरफ से बहुत कार्य किए गए हैं, एकदम से ट्यूबवेल लगवाए गए हैं, रोड बनवाई गई हैं, सफाई का उनकी तरफ से पूरा ध्यान दिया गया है, जो कि आज तक किसी ने सफाई की तरफ से ध्यान नहीं दिया था। जी जी। लोगों को अपील क्या करना चाहेंगे? लोगों को ये अपील करना चाहेंगे कि भी क्या कहते हैं, 26 तारीख को आने वाले दिन में भी कहते हैं झाड़ू पर मोहर लगाएं। जिसने पहले ही इतना काम कर दिया है उससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बाद में कितना काम जी बिल्कुल। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका नाम? हितेश कुमारी। मैम, आप किस पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रही हैं? हम आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जी। जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे मैम लोगों को? हम ये कह रहे हैं, एक ही नारा निकला हुआ है, अपने वार्ड का विकास, जो हमारे वार्ड में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जी जी जी। हाँ जी। मैम, कौन कौन से कार्य करवाए गए हैं? देखो जी, सबसे पहले यहाँ हमारे यहाँ 65 फुट रोड था, ये इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अगर आप पहले भी कभी आए हो तो देखा हो कि रोड ना के बराबर ही था। सबसे पहले तो रोड। जी। दूसरा, हमारा एंट्रेंस गेट सुधारा है, जिससे लोकेशन पता लगती है हमारी कि हम हैं कहाँ पे। ये चीज़ सबसे मेन काम है। ग्रीन सिटी ममता एनक्लेव थे ज़रूर, लेकिन नाम नहीं था, क्योंकि जानता नहीं था हमारी सोसाइटी को कि कहाँ उतारा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मैम के साथ आपको कितना टाइम हो गया प्रचार करते हुए? मैम, मैं पिछले 10 साल से हम लोग इकट्ठे ही हैं, देखो। जी। हाँ जी। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं, किसी ने हमें मना नहीं किया, बहुत अच्छे से मिले हैं। और उसी भाव से मिल रहे कि जैसे हम पार्षद ही हैं। जी। भावी पार्षद ना होके हम पार्षद ही बन चुके हैं, हमारी मैडम जी इस हिसाब से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? हम ये कहेंगे, विकास को देख के हमारा साथ दीजिए। जब बिना कुछ मैम पार्षद नहीं है, उसके बावजूद मैम ने इतना काम करा है, तो जब हमारे ही वार्ड का एक जो यहाँ खुद रहते हैं, देखो दूसरे वार्डों से आए हुए वो विकास नहीं करेगा, जो जहाँ रहता है उसी हिसाब से बताएगा कि मेरे यहाँ क्या दिक्कत है। ये उस हालातों से खुद गुजरे हैं, तब हमारे एरिया का विकास हुआ है। और जब तक हम उसमें क्या कीचड़ में जब तक खुद नहीं कूदेंगे, तब तक हम उसको साफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ललित सोलंकी नाम है मैडम मेरा, और मैं ग्रीन सिटी का ही निवासी हूँ। सर, मैं पूछना चाहूँगी, आपके अनुसार एक अच्छे पार्षद और नेता में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे बड़ी खूबी होती है मैडम, वो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। जी। अगर वो पढ़ा लिखा इंसान है तो वो काम को कर भी सकता है और करवा भी सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी की एक ख़ास बात है, इन्होंने 2 चीज़ें, जो अपनी 4 मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें से 2, एक पढ़ाई लिखाई स्कूल और दूसरा अपना हॉस्पिटल, इन पे बहुत अच्छा काम किया है जी। क्योंकि हर एक इंसान बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकता, बिल्कुल, क्योंकि वो सारा का सारा खर्चा अपनी जेब पे पड़ता है। और जहाँ पे आज की बात मैं करूँ, सरकार के दौरान हिंदुस्तान के अंदर करीब 90,000 स्कूल पिछले साल के अंदर बंद हुए हैं। एक आम आदमी का बच्चा जो केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। हमारी जो आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं होती है, पीने का पानी, सीवरेज लाइन, साफ सुथरे रोड और इलेक्ट्रिसिटी, जबकि सरकार ने यहाँ पे 200 यूनिट फ्री बिजली दी है, पीने का पानी भी फ्री दिया हुआ है। ये चीज़ें होती है मैडम मूलभूत सुविधाएं के लिए। और मैं अगर मेरे अपने वार्ड नंबर 6 की बात करूँगा तो उसके अंदर हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक मुकेश प्रधान जी पहले इंसान हैं जो काम करवाने के बाद में आपसे वोट मांग रहे हैं। नहीं पार्षद हो या एमपी हो या एमएलए हो, वो जीतने के बावजूद काम नहीं करवा पाते जी। तो ये एक राजनीति का पहला ही उदाहरण है जो काम करवाने के बाद वोट मांग रहे हैं आपसे जी। और इन्होंने बहुत काम करवाए। रोडों का हो जी, ये अपने 65 फुट का रोड हुआ, ममता एनक्लेव हुआ, और अपना ग्रीन सिटी के अंदर अब इन्होंने पानी का ट्यूबवेल लगवाए हैं।
पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया है और वहाँ पे जिम भी बनवाई है इन्होंने। और मेन गेट के अंदर इन्होंने हमारे ग्रीन सिटी का बोर्ड लगवाया है जिसमें एक पहचान मिलती है। जी। और पंजाब की बात मैं करता हूँ जी, आम आदमी पार्टी की हिंदुस्तान के अंदर पंजाब एक इकलौता राज्य है जहाँ पे आर्थिक बोझ से राज्य को बचाया गया है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नागरिकों ने जितनी बार चुनाव लड़के चुनाव जीता है उनकी उतनी पेंशन मिली है, जो कि राज्य के ऊपर एक आर्थिक बोझ है। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की या फिर उनके राज्यों की जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे कहीं पे भी लागू नहीं हुआ। जबकि भगवंत मान ने ये कदम उठाया था तो अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर थे, तो उनसे पूछा भी आप भी तो ये कदम उठा सकते हो, तो उनका सीधा और साफ जवाब था, कहते अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जो एमएलए हैं वो भाग जाएंगे। तो मैडम ऐसा ही नेता क्या काम करते हैं जिनको पेंशन मिले और एक नहीं मल्टीपल टाइम मिले। तो ये तो सबसे बड़ी बात है मैडम, कैंडिडेट को पढ़ा लिखा होना चाहिए जी। बस ये जी। अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही करूंगा मैडम, काम के दम पे आने वाले 26 तारीख को झाड़ू के निशान पे इस बार ठप्पा लगेगा, ईवीएम नहीं है, इस बार ठप्पा लगेगा। और एक किसी भी इंसान का ना जी ज़मीर अगर है तो वो काम को देखते हुए वोट देगा जी आम आदमी पार्टी को, और हमारे जो कैंडिडेट है सुमन सेन उनको। मैं ये चाहता हूँ कि जो वार्ड नंबर 6 की जनता है वो आने वाले इस 26 तारीख को जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी जिसका चुनाव निशान झाड़ू है पर मोहर लगा के विजयी करे जी। क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय है जी। और ये दिखता भी है। ये दिखावे वाली कोई बात नहीं है कि भाई आदमी ये सोचे कि भाई ये हवा की बातें हैं। जी बिल्कुल। ये ज़मीनी बातें हैं, हकीकत है। और मैं जो ये सोचता हूँ, जब ये 5 साल पहले जबकि इस जगह पे जो जानवर बेतहाशा जानवर थे, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई थी, है ना जी, आपस में लड़ पड़ते थे जानवर, कईयों का नुकसान हो जाता था, कार टूट जाती थी, जख्मी भी हुए लोग। जी। तो मुकेश सैन और उसकी टीम ने जी। ये गेट नंबर 2 का जो कार्य किया और पल्ले से पैसे लगाए, हम सब ने, टीम ने लगाए, मुकेश सैन ने भी लगाए, और उसके बाद वो गेट बना। गेट बनने के बाद ये जो रुक गया सारा, जानवर आने बंद हो गए, वहाँ 2 गार्ड सिक्योरिटी लगा दी, कैमरे लगा दिए, ठीक जी। उसी तरीके से जो हमारी पार्टी जो टीम थी वो इनके साथ रही हर वक्त, और हमने इनका जज्बा देखा कि ये इनमें जोश बहुत है। ये मानने वाली बात, देखो ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये ऐसी बात है कि मैं हैरान हूँ कि इस आदमी में इतना जो ये जोश है, जो काम करने की लगन है, वो बहुत है जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर एक जो वार्ड का बाशिंदा है, जो हमारा यहाँ का वोटर है, वो झाड़ू पे ही मोहर लगा, क्योंकि सरकार इनकी है। अब पावर नहीं थी मुकेश के पास, बिना पावर के इन लोगों ने, जब पावर नहीं, उस बिना पावर के इन लोगों ने इतना काम कर दिखाया मुकेश सैन और टीम ने जी। तो अब ये देखिए जब पावर में ये लोग आएंगे, और अभी अगले चुनाव आने में 5-6 महीने पड़े हैं जी। तो ये जो है इनके पास पावर आएगी तो ये और काम विकास करेंगे जी। फायदा ही है ना जी। ये तो आम जो लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनको सोचना चाहिए जी। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि भाई इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे लोगों को, और ये झाड़ू पे मोहर लगाए। जी सर। सुखवीर सिंह सिंधु, फाइनेंस एडवाइज़र मुकेश कुमार। मैं ग्रीन सिटी का निवासी हूँ, और जहाँ तक बात मुकेश सैन की बात है, इसने जो काम किए हैं वो लाजवाब है। इन्होंने इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ सारी टीम को साथ लेके, और जितना ज़्यादा इन्होंने काम करा है इसका, यहाँ पर पशु घूमते थे,
बेड नहीं थे, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। मुकेश सेन ने यहाँ आने के बाद पूरी लगन के साथ यहाँ लगा रहा और ये प्रबंध करा कि भाई मेरे इन वार्ड वासियों के लिए सफाई हो, सुरक्षित हो, क्योंकि पशु क्या करते रहे आपस में लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है। तो इन्होंने लाजवाब काम किया है जी इनके काम का कोई भी किसी प्रकार का अवर्णनीय जी काम। जी तो मैं तो वार्ड निवासियों से ये अनुरोध करूँगा कि 26 तारीख को झाड़ू के निशान पर मोहर लगाकर सुमन सेन को कामयाब